Kindly subscribe my channel for further useful videos. Hi everyone, I am Dr. Bhavin Pabari and today I will give you information about blood pressure. तो सबसे पहले हम समझते हैं उसकी डेफिनेशन को. ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड की कॉलम के द्वारा आर्टरीज की वॉल पर जो प्रेशर बनता है उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है. नहीं समझे? एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं. देखिए इमेज को. एक टेप है, उससे एक पाइप निकल रही है. टेप पानी देता है, पाइप पानी लेकर जाता है. पानी लेते जाते वक्त जो प्रेशर क्रिएट होता है, वैसे ही जो हार्ट से ब्लड निकलता है और आर्टरीज से गुजरता है, तब जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है. अक्सर हम हमारे रिलेटिव या घर में कोई दवा लेते हैं तो हम बोलते हैं कि हम बीपी की दवाई ले रहे हैं. अक्सर वो हाई ब्लड प्रेशर की दवाई है, यानी कि हाइपरटेंशन की. नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है. तो ये 2 डिजिट क्यों है? 2 डिजिट इसलिए है कि 120 है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, 80 है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होते वक्त का प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी हार्ट के डायलेट होते वक्त का प्रेशर. ब्लड प्रेशर में 2 तरह की परिस्थिति में वेरिएशन आता है. एक फिजियोलॉजिकल यानी एज के साथ ब्लड प्रेशर में वेरिएशन होता है. नॉर्मल लेवल ब्लड प्रेशर का 50 साल में, 70 साल में, 90 साल में अलग अलग होता है. अगर कोई खुशी की बात है, कोई चिंता की बात है, टेंशन, स्ट्रेस, उस परिस्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. सुबह में ब्लड प्रेशर का लेवल जो नॉर्मल होता है उससे थोड़ा कम होता है. दोपहर में उससे थोड़ा ज्यादा होता है. फिर इवनिंग टाइम में वो नॉर्मल लेवल से थोड़ा कम जाता है. रात को सोते वक्त वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका जो रहता है उससे 15-20 पॉइंट नीचे जाता है. जब एक्सरसाइज करते हो तो भी ब्लड प्रेशर का लेवल थोड़ा ऊपर जाता है. अगर हेवी मस्कुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशन आता है. फिजियोलॉजिकल वेरिएशन तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है. दूसरा वेरिएशन है पैथोलॉजिकल वेरिएशन, यानी कि बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं. जैसे कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाना, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है. ब्लड की वेलोसिटी बढ़ जाना, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ जाना, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है. एक ब्लड वेसल्स की एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी, मतलब बलून जैसा वो डिस्टेंड हो जाता है. अगर वो इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाए तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. और उसका ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर होता है, अगर ब्लड वेसल्स डायमीटर में छोटी हो गई तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन मैकेनिज्म के बारे में. बॉडी कोई भी टाइप का डिजीज रखना नहीं चाहती है, वो तुरंत ही उसे लड़ना शुरू कर देता है. ब्लड प्रेशर के केस में भी ऐसा ही होता है. जैसे ही कुछ वेरिएशन होता है, हमारी रेगुलेशन मैकेनिज्म सिस्टम एक्टिव हो जाती है. पहला, नर्वस मैकेनिज्म. जैसे ही ब्लड प्रेशर घटता है या फिर बढ़ता है, हमारे ब्रेन से उससे तुरंत कंट्रोल करने के लिए प्रयास किए जाते हैं. दूसरी मैकेनिज्म, रीनल मैकेनिज्म. हल्का सा भी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो किडनी यूरिन के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा पानी को निकाल देती है और उसके साथ सॉल्ट्स भी निकाल देती है, पर्टिकुलरली सोडियम. और अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो किडनी के अंदर रहे ट्यूब्यूल्स वाटर को एब्जॉर्ब करके फिर से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का पूरा प्रयास करती है. और किडनी को स्वस्थ रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना आवश्यक है. और तीसरी मैकेनिज्म, हार्मोनल मैकेनिज्म. कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं
अगर बॉडी के ब्लड प्रेशर बढ़ गए तो वो हॉर्मोन्स ब्लड प्रेशर को फिर से नॉर्मल करने का पूरा प्रयास करती है। और कुछ हॉर्मोन्स ऐसे हैं, अगर बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो गया तो उसे बढ़ाने में पूरा प्रयास करती है। आपने ब्लड प्रेशर के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट समझ लिया। अब हम समझते हैं हाइपरटेंशन के बारे में, यानी कि आप जिसे बीपी कहते हो उसके बारे में। हाइपरटेंशन के 3 ग्रेड हैं, यहां जैसे चार्ट में दिखाया है। फर्स्ट ग्रेड यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होना 140 to 159 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होना 90 to 99 mmHg। स्टेज 2 160 to 179 systolic blood pressure and 100 to 109 diastolic blood pressure। हाइपरटेंशन का स्टेज 3 180 के ऊपर होना और 110 के ऊपर होना। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स के बारे में। तो 85% लोगों को वो एसिम्टोमेटिक होता है, उसका कुछ लक्षण महसूस नहीं होता है। वो एक्सीडेंटली किसी बीमारी से अगर डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर ब्लड प्रेशर मेजर करे, वहां वो एक्सीडेंटली डायग्नोस होता है। कुछ लोगों को उसके लक्षण महसूस होते हैं, जैसे कि आगे के भाग में सरदर्द होना, चक्कर जैसा लगना, नाक से खून बहना। अगर बॉडी में ज्यादा ब्लड प्रेशर लंबे समय तक रहे तो उसका नुकसान शरीर के आंख में, किडनी पे, हार्ट पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या फिर ब्लड वेसल्स में हो सकता है। इसलिए रेगुलर इंटरवल में जैसे जैसे एज बढ़े वैसे ब्लड प्रेशर को मेजर करवाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट के बारे में। उसका मेजरमेंट मर्क्यूरी स्फिग्मोमीनोमीटर से होता है। उसकी 2 मेथड हैं, जैसे आप यहां इमेज में देख रहे हो पाल्पेटरी मेथड। उसमें एयर इन्फ्लेट करने के बाद फिर जब एयर रिलीज करते हैं तो जहां धड़कन फील होती है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और दूसरी मेथड है ऑस्कल्टेटरी मेथड। उसमें स्टेथोस्कोप रखने के बाद, एयर इन्फ्लेट करने के बाद जब वो रिलीज करते हैं तब उसका आवाज सुनाई देना और फिर डिसअपियर हो जाना, उससे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पता चलता है। और एक ऑटोमेटिक मशीन आता है, उससे ब्लड प्रेशर आप घर में भी मेजर कर सकते हो। वो वाइडली यूज होता है। उसको मेजरमेंट करने के लिए वो मशीन को आपके हार्ट के लेवल पर, जैसे इमेज में दिखाया है, वैसे रखना जरूरी है। लेकिन उसकी एक्यूरेसी इज स्टिल इन कंट्रोवर्सी। उसकी ट्रीटमेंट में उसकी दवाई नियमित रीत से लेना, कोलेस्ट्रॉल काबू में रखना, साथ में सोल्ट यानी कि नमक बिल्कुल कम मात्रा में लेना, टोबैको और अल्कोहल अवॉइड करना, बन सके तो वेट को कम करना और एक्सरसाइज और योगा करना उसमें फायदा कारक है। थैंक यू वेरी मच।